हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं, जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ का भी हम लोग एग्ज़ाम देखते हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जल्दी इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप लोग जिस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिस वैकेंसी का, वो वैकेंसी आ गया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं वो वैकेंसी कौन सी है। देखिए, कल रात को व्यापम ने, सीजी व्यापम द्वारा जो है अमीन और पटवारी का जो वैकेंसी है उसके बारे में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है और एग्ज़ाम डेट जारी किया है। तो चलिए उसके बारे में डिटेल देखते हैं, क्या क्या है उसका डिटेल। तो देखिए, इसमें कितने पोस्ट हैं देख लीजिए। देखिए, इसमें लगभग 50 पोस्ट है, मतलब खाली 50 पद हैं। कितने पदों के लिए वैकेंसी दिया गया है? 50 पदों के लिए, जो कि सभी लोगों को मिक्स करके है ना। उसमें आपका एससी आ जाएगा, एसटी आ जाएगा, ओबीसी, और जो पुराने जो भूतपूर्व कर्मचारी थे, सैनिक, उनका भी आ जाएगा। देखिए, इसमें कितना कितना किसको किसको बांटा है। देखिए, 21 पोस्ट जो है आपका अनारक्षित है, मतलब जिसके लिए कोई भी आरक्षण नहीं है, और 6 पोस्ट एससी के लिए आरक्षित है, 16 पोस्ट आपका एसटी के लिए आरक्षित है, और 7 पोस्ट आपका ओबीसी के लिए है। जिसमें से देखिए, जिसमें 6 पोस्ट जो है आपका अनारक्षित में से 6 पोस्ट महिलाओं के लिए है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 2 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी जो अनरिजर्व है उसमें 2 पोस्ट जो है आपका भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए आरक्षित है, और अनुसूचित जनजाति में भी 1 पोस्ट आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। इसमें आपका दिव्यांग लोगों के लिए कोई जगह नहीं है बोल रहा है, उनके लिए कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। उन इसमें दिव्यांग जो है अमान्य है बोल रहे हैं, उनको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा बोल रहा है। चलिए देखते हैं इसके बाद और क्या है इसका। देखिए, इसमें संभावित तिथि दे दिया गया है 17। इसका एग्ज़ाम का तिथि कब दिया है? 17 तारीख को, 17 दिसंबर को है 2025 में। इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए, विस्थापित विज्ञापित किए गए पद का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता। देखिए, इसका जो पद है वो अमीन है, जिसको पटवारी बोलते हैं। इसका वेतनमान आपका 22,400 से स्टार्ट होकर 21,200, ये 5वें लेवल का कर्मचारी के लिए है। देखिए, अमीन के पद की शैक्षणिक योग्यता क्या है? ये जो मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं प्लस 12वीं, या फिर 12वीं का जो है एग्ज़ाम परीक्षा जो उत्तीर्ण किया होना चाहिए, मतलब ये 12वीं पास वैकेंसी है। चयन के पश्चात क्या होगा? इसमें 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिसके द्वारा आपको मान्यता दी जाएगी। इसमें क्या होगा? मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो आपका फिर से प्रशिक्षण होगा, जिसमें 6 माह का जो प्रशिक्षण होगा उसमें आपको जो अंक प्राप्त होंगे उस आधार से आपका नियुक्ति किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, परीक्षा में शुल्क से संबंध में क्या है? परीक्षा शुल्क के बारे में देखिए क्या है। ये जो है सामान्य वर्ग के लिए आपका 350 रुपये है, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 250 है, और एससी एसटी के लिए और जो दिव्यांग है उसके लिए आपका 200 है। बाकी दिव्यांग इसमें अमान्य है बोल रहे थे, आरक्षण के लिए है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अब एग्ज़ाम का तिथि देख लेते हैं, इसके बारे में कौन कौन सी तिथि क्या है। ऑनलाइन करने की प्रारंभिक तिथि आपका 23/9/2025 से प्रारंभ हो गया है, मतलब मंगलवार को अभी प्रारंभ हो गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि कब है? ये जो 17/10 को है, 17 अक्टूबर को आपका 2025 को शाम 5 बजे है। कितना बजे तक है? शाम 5 बजे तक। उससे पहले आप लोगों को भर लेना है। त्रुटि सुधार के लिए आपका 18 तारीख से 18 अक्टूबर से आपका 20 अक्टूबर तक 2 दिन का टाइम है, वो भी 5 बजे तक है शाम को। परीक्षा की संभावित तिथि कितनी है? देखिए, परीक्षा की संभावित तिथि आपका 7 दिसंबर तक है। संभावित तिथि कितना है? 7 दिसंबर। अब देखिए परीक्षा का समय, इसका समय जो है 11 बजे से 1:15 तक रहता है टाइमिंग। देखिए इसमें क्या है, ये जो संडे को होगा ना एग्ज़ाम, इसको आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। व्यापम वेबसाइट प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि
व्यापम वेबसाइट प्रवेश पत्र कब जारी करेगा बोल रहा है, वो 1 तारीख को जारी करेगा। कितने तारीख को जारी करेगा? 1 तारीख को। परीक्षा केंद्र देखिए 16 मुख्यालय दिए गए हैं ना, जिला के 16 मुख्यालय दिए गए हैं। सभी मुख्यालयों में जरूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम का सेंटर दिया जाए। जितना भी जिला है हर जिला में इसको नहीं दे सकते, बाकी कुछ जिलों में इसको दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए हम लोग थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। अब हमारे काम का चीज़ है सिलेबस। देखिए इसमें 100 अंक का आपका एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें 100 तो क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन में 1 अंक रहेगा। देखिए कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान रहेगा उसमें 10 प्रश्न आएंगे, उसमें 10 अंक रहेगा, 1-1 अंक का 10 तो प्रश्न। हिंदी व्याकरण का आपका 10 अंक का क्वेश्चन रहेगा, 10 तो क्वेश्चन रहेगा, 1-1 अंक का। सामान्य अंग्रेजी में आपका 10 नंबर का 10 1-1 नंबर का 10 तो क्वेश्चन रहेगा, मतलब उसका भी 10 नंबर। टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। खंड ए से जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 खंडों में होगा, जिसमें एक खंड आपका सामान्य जो ज्ञान होगा आपका व्याकरणिक ज्ञान होगा उसके आधारित पर है, और दूसरा जो है उसमें आपका गणित रीजनिंग और आपका सामान्य ज्ञान आएगा। देखिए दूसरा खंड में क्या आता है। दूसरा खंड में पहला आपका गणित पाठ्यक्रम है, जिसमें 20 नंबर का आएगा, 1-1 नंबर का 20 क्वेश्चन आएगा। सामान्य मानसिक योजना मतलब जो रीजनिंग है वो भी 20 नंबर का आएगा, उसमें कितना नंबर, उसमें भी जो है 20 क्वेश्चन आएगा 1-1 नंबर का। और सामान्य आपका सामान्य ज्ञान रहेगा वो आपका रहेगा 30 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा? सामान्य ज्ञान आपका रहेगा 30 नंबर का। 1 मिनट। टोटल आप लोगों का हो गया ये 70 नंबर का। इसमें का खंड ए से 30 नंबर और इसमें से 70 नंबर, टोटल कितना हो गया? 100 नंबर का। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। चलिए अब सिलेबस का विषय हम लोग बेसिक जानकारी देख लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए कंप्यूटर संबंधी जो ज्ञान सामान्य ज्ञान है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए उसमें क्या क्या पूछा है। कंप्यूटर के उपयोग पूछा जाएगा, उसमें कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी होगी। दूसरा कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सब के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, अन्य प्रिंटर, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए ये सब कराऊंगा मैं आप लोगों को एक ठो। इंटरनेट के लिए उपयोगी ये जो ईमेल, डॉक्यूमेंट्री सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग और विभिन्न प्रकार के सरकारी जो विभागों के वेबसाइट है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एंटीवायरस, कंप्यूटर वायरस में होने वाले नुकसान एवं उसके कंप्यूटर के वायरस की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इन सब का उपयोग करने के लिए आपको सामान्य जानकारी इन सब की होनी चाहिए। पेन ड्राइव, आपको CD, DVD, इन सब के बारे में क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्च इंजन में गूगल, यूट्यूब, सामान्य ज्ञान और सामान्य सर्च इंजन, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए। हमारा कंप्यूटर वाला सेक्शन हो गया 10 नंबर का। अब इसके बाद देखते हैं हिंदी व्याकरण का 10 नंबर का ये वाला क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी रहेगा, लिंग, वचन, काल रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, ये सब आएंगे। समास रचना आएगा, संधि में आएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, रस और अलंकार आएगा, दोहा, छंद, सोठा, ये सब आएगा। व्याकरणिक अशुद्धियाँ आएंगी, शब्द रचना आएगा, शब्द के प्रकाश, तत्सम, तद्भव आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा और मुहावरे व लोकोक्तियाँ, इन सब का समावेश आएगा। कितने नंबर के लिए आएगा? ये 10 नंबर के लिए। देखिए ग्रामर में क्या आएगा आपका। ग्रामर में आपका नंबर, जेंडर और आर्टिकल आएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब आएगा। यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन, मतलब जो कंजक्शन होता है उनका, जो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग आएगा। और आपका यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के बारे में आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए और क्या क्या आएगा इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के का जो परिवर्तन होगा उसके बारे में आपका वॉइस आएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आएगा। वोकेबलरी में आपका शब्दार्थ आएगा, मतलब समानार्थी शब्द और विलोम शब्द आएगा। वन वर्ड सब्सट्रैक्शन आएगा, स्पेलिंग आएगा और प्रोवर्ब और इडम्स एंड फेयर, मतलब आपका मुहावरा आएगा। चलिए अगला देखिए। इसमें का आपका 10 नंबर का हो गया। अब देखिए खंड ब में आपका क्या आएगा। 30 नंबर का आपका
गणित 20 नंबर का आपका गणित आएगा। तो गणित में क्या क्या आएगा देखिए, आपका संख्या पद्धति से जो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आएगा, पूर्ण संख्या, जो आपका पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इन सब के बारे में प्रश्न आएगा। संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनफल, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, कर्णी, ये सब आएगा। एलसीएम और एचसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। भिन्नों के आधार पर उनकी सक्रियता को, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। औसत, चाल, दूरी और समय, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए इसका दूसरा इकाई में क्या आएगा, आपका बीजगणित से संबंधित प्रश्न आएगा। बीजगणित के प्रमुख नियम और उनकी सक्रियाएँ आएंगी। एक चर और दो चर वाले रैखिक युग्म पद का समांगीकरण आएगा। और औसत वाले समय व दूरी क्या आएगा, औसत, चाल, समय और दूरी, इन सब के बारे में प्रश्न आएंगे। तीसरा इकाई में क्या है, आपका अनुपात समानुपात रहेगा, प्रतिशत रहेगा और आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। ये आपका कितने नंबर का आएगा, ये आपका 20 नंबर का आएगा। चलिए अगला देखिए। इकाई चौथा में आपका इसी का आएगा, रेखा और कोण आएगा। ये आपका गणित का ही है। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इन सब के बारे में प्रश्न आएगा कि कितने आपको त्रिभुज दे दिया रहेगा, उसका 2 भुजा देगा, तीसरा भुजा निकालिए, या कोण दे रहेगा, कोण को निकालिए करके रहता है। गोलन आएगा, इसका परिमाप देता है, इसका बेलन का आयतन देता है, इसका त्रिज्या देता है, ये सब परिधि दिया जाता है, ये सब आता है। अब देखिए रीजनिंग में क्या आएगा। रीजनिंग आपका आएगा रीजनिंग आपका कितना नंबर का आएगा, रीजनिंग आपका आएगा 20 नंबर का। रीजनिंग कितना नंबर का आएगा, 20 नंबर का। देखिए क्या क्या आएगा इसमें। मानसिक योग्यता में आपका तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता, ये सब आएंगे इसमें। और क्या क्या आएगा इसमें, कारणों का परीक्षण करना आएगा। इसमें विषमता देखा जाता है, विषमता की पहचान, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अंक, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा देखे जाने वाले सांकेतिक भाषा, पूछे जाने वाले चित्र, वर्ग एवं गणितीय संक्रियाएं जो है, इन चित्रों का मिलान करना, ये सब आपका आएगा। ये कितने नंबर का आएगा, आपका रीजनिंग आएगा आपका 20 नंबर का। इसके बाद आपका आएगा सामान्य ज्ञान, जो कि 30 नंबर का आएगा। देखिए इसमें क्या क्या आएगा सामान्य ज्ञान में। ये कितने नंबर का आएगा, ये आपका 30 नंबर का आएगा। इसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, आपका भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न आएंगे। क्या क्या आएंगे देख लीजिए एक बार। देखिए संविधान से संबंधित आपका संविधान में का प्रावधान आएगा, मुख्य प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं मूल अधिकार, सूचना के अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा। आपका इतना आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक को पढ़ना है। देखिए भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या आएगा। इसमें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन। इसमें ऐतिहासिक घटनाएँ आएगा, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का 10वीं के हिसाब से रहेगा ना, ज़्यादा नहीं है, खाली 10वीं के हिसाब से रहेगा। इसमें भारतीय स्वतंत्रता इतिहास, 1857 की क्रांति से 1947 तक, तथा 1947 के बाद का भी जो प्रश्न आपका आएगा। अब देखिए भूगोल में क्या आएगा, छत्तीसगढ़ के बोर्ड से जो 10वीं तक का, 10वीं लेवल का आएगा ना, उससे 10th लेवल का आएगा, उससे ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा, बाकी डीपली पूछेगा। इसमें क्या है, भारत का जो विश्व का भूगोल आएगा, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, इसमें सामाजिक एवं आर्थिक विकास आएगा, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य आएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP आएगा, और प्रति व्यक्ति आएगा, प्रति व्यक्ति आय आएगा, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आएगा, कृषि और ग्रामीण विकास, औद्योगिकीकरण का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाओं, ये सब क्या है 10वीं बोर्ड के हिसाब से आएगा ना। 10वीं का जो आपका बुक रहता है उसमें का आप लोग NCERT बुक पढ़ लीजिएगा, उसमें से आएगा, उसमें से कुछ नहीं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सामान्य विज्ञान में आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा 10वीं के अनुसार, सब जो है 10वीं के अनुसार रहेगा। इसमें भौतिक, रसायन और आपका जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका जो करेंट अफेयर से कौन सा प्रश्न आएगा। करेंट अफेयर में आपका खेल कूद से संबंधित प्रश्न आएगा। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, समसामयिक घटनाएं जो कि वर्तमान में चल रहा है, और छत्तीसगढ़ से संबंधित भी जो करेंट अफेयर है वो आएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, राजनीति आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, शासकीय योजनाएं और खेल कूद से संबंधित प्रश्न आएंगे। पुरस्कार, सम्मानित का,
और परंपराओं के लोकगीत, संस्कृति, महत्व, इन सब का जो है प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ये टोटल आप लोगों का हो जाएगा 30 नंबर का। कितने नंबर का? 30 नंबर का। तो आप लोग मान के चलिए 15 नंबर का आपका इंडिया जी के और 15 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ जी की। चलिए देखिए हम लोग कितना हो गया टोटल। हम लोगों का हो गया आपका 100 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये सिलेबस पूरा कंप्लीट अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इसी का तैयारी शुरू करेंगे। साथ में हमारा जो है सब का सब तैयारी एक साथ होगा। वैसे वैसे क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग, जिसमें आप लोगों को कूट वाले सारे प्रश्न को शामिल किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।